तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक बार्न्स इंजरी। देखिए, जब हमारा स्किन जल जाता है तब हम लोग को बोलते हैं बार्न। और यही बार्न इंजरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लंबी टॉपिक है, इसीलिए यही टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए बार्न जो इंजरी ये जो एक डिजीज कंडीशन है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जब हम लोग किसी भी डिजीज कंडीशन के बारे में लिखेंगे, वो हो सकता है शॉर्ट नोट 4 से 5 नंबर का और लॉन्ग नोट 7 से 8 नंबर का। लेकिन सभी डिजीज कंडीशन में हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करके लिखेंगे। कैसा प्रोटोकॉल? फर्स्ट कुछ भी बीमारी हो उसका एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे 3-4 लाइन का, उसके बाद उसका डेफिनेशन, उसके बाद वही बीमारी का कुछ क्लासिफिकेशन टाइप है तो लिखेंगे, उसके बाद उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब उसका कॉजेस पॉइंट करेंगे, उसके अंदर हम लोग बीमारी का क्या क्या कारण है पॉइंट करके लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी मतलब वही बीमारी कैसे हमारा बॉडी में हुआ। मान लीजिए कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कुछ डेंगू फीवर हुआ, तो कैसे बैक्टीरिया हमारा बॉडी में एंटर किया, उसके बाद हमारा टिश्यू में सेल में क्या चेंजेस हुआ, उसके बाद हमारा बॉडी में सिम्टम कैसे अपेयर हुआ। तो ये जो बीमारी एक के बाद स्टेप बाय स्टेप हमारा बॉडी में होता है चेंजेस, ये लिखना होगा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। तो पैथोफिजियोलॉजी के बाद लिखना होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम। तो यही पॉइंट के अंदर हम लोग बीमारी का क्या क्या सिम्टम्स होता है वो लिखेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग बीमारी को ठीक करेंगे। तो इसके अंदर भी हम लोग 3 स्टेप लिखेंगे। एक होगा मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हम लोग वही बीमारी के लिए क्या क्या मेडिसिन देते हैं। उसके बाद लिखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब देखिए सभी बीमारी का सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। मान लीजिए किसी का डेंगू मलेरिया हुआ तो उसका तो सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, लेकिन किसी का हिस्टेक्टोमी हुआ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो इसमें सर्जरी करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग सर्जिकल पॉइंट लिखेंगे। तो जो बीमारी का सर्जिकल मैनेजमेंट है लिखेंगे, नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। और मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब हम लोग नर्स है, तो कुछ भी बीमारी को एक नर्स का क्या रोल होता है, नर्स कैसे मैनेज करेगा, नर्स का क्या काम है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ऐसे ही हर बीमारी का पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद मैनेजमेंट। तो ऐसे ही हम लोगों को लिखना होगा। तो बार्न इंजुरी ये भी एक डिजीज कंडीशन है, तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसका डेफिनेशन, इसका कितना कैटेगरी होता है, ये सब हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। तो देखिए, ये जो बार्न इंजरी ये जो डिजीज कंडीशन है, ये एडल्ट और चाइल्ड के लिए कॉमन है। जब हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग लिखेंगे तो यही बीमारी के बारे में हम लोग चाइल्ड के हिसाब से लिखेंगे। और जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 पढ़ेंगे, एमएसएन नर्सिंग 1 पढ़ेंगे, तब उसमें एडल्ट को बार्न हुआ तो कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वो लिखना पड़ेगा। लेकिन उसका भी कैटेगरी, उसका भी क्लासिफिकेशन, उसका भी डेफिनेशन, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में भी बार्न का डेफिनेशन सभी एक होगा। थोड़ा बहुत एक दो लाइन, एक थोड़ा बहुत एक दो मैनेजमेंट अलग होगा और सभी सेम होगा। तो हम लोग अभी बार्न इंजरी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बार्न इंजरी आर कॉमन इंजरी इन चाइल्ड, इट कॉजिंग प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन विथ वेरियस कॉम्प्लिकेशन एंड फेटल प्रोग्नोसिस। तो क्या बोल रहा है, ये जो बार्न इंजरी है ये बहुत कॉमन है बच्चा के अंदर। क्यों? तो हम लोग बच्चा बूढ़ा के अंदर पूरा सभी आदमी के अंदर बच्चा लोगों का ही क्यों बार्न ज्यादा होता है, जब हम लोग बड़ा हो जाता है बचपन में किसी न किसी कारण पे हम लोगों का इंजरी हुआ, बार्न इंजरी हुआ, तो हम लोग को पता चलता है बार्न इंजरी होने से कितना जलता है, बार्न इंजरी कैसा होता है। तो हम लोग दूसरी बार आग में गर्म चीज में हाथ नहीं डालता है। लेकिन एक बच्चे के लिए मालूम नहीं होता है क्या आग है, हाथ डालने से क्या होगा, गर्म चीज में पकड़ने से क्या होगा, उसका मालूम नहीं होता है, इसलिए एक्सीडेंटली उसका बार्न इंजरी होता है। इसीलिए बच्चा लोगों के अंदर ही ज्यादा बार्न इंजरी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट कॉज प्रोलोंग इफेक्ट विद ग्रोइंग चिल्ड्रन विद वेरियस कॉम्प्लिकेशन एंड फेटल प्रोग्नोसिस। तो क्या है, देखिए ये जो बार्न इंजरी है मतलब हम लोग तो छोटा मोटा बार्न इंजरी देखा है, छोटा मोटा स्किन रेडनेस हो जाता है, सोइलिंग हो जाता है, बिल स्टार फॉर्मेशन होता है, ढूला पड़ता है जो बोलता है, तो ये सभी देखा है। लेकिन जो सीरियस बार्ननेस होता है मतलब ये जो छोटा मोटा बार्ननेस है, इसमें कुछ नहीं होता है, 2-3 दिन में स्किन ठीक हो जाता है। लेकिन जो सीरियस बार्ननेस होता है, सीरियस बार्न इंजरी मतलब 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री बार्न इंजरी होता है, मतलब जब हमारा स्किन का बहुत एरिया जल जाता है, मतलब वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है जब पेशेंट, उसके बाद जब कुछ एक्सीडेंटली घर में गैस ब्लास्ट करता है, घर में आग लग जाता है, तो ऐसा कंडीशन में बॉडी का ज्यादातर पार्ट जल जाता है।
तो ये होता है सीरियस बार्न इंजरी। और यही सीरियस बार्न इंजरी एक बार किसी को होता है तो उसका पूरा लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग में, उसका ग्रोथ में, उसका पूरा जिंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्योंकि जब ऐसा सीरियस बार्न इंजरी होता है तब हमारा स्किन तो जल जाता ही है, इसके साथ हमारा मांसल टिश्यू बोन, उसके बाद हमारा जो बॉडी में बहुत ऑर्गन सिस्टम है इसका भी इफेक्ट होता है। इसीलिए पूरा जिंदगी इसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन में गुजारना पड़ता है। तो जब ऐसा होता है फिटल प्रोग्नोसिस भी होता है, मतलब बच्चा लोग के अंदर ऐसा कंडीशन हो जाता है सीरियस बार्ननेस में, तब लगता है बच्चा जिएगा कि नहीं, इम्प्रूव होगा तो शायद बच्चा जी सकता है, नहीं तो डेथ भी हो सकता है। तो फिटल प्रोग्नोसिस मतलब ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें बच्चा जिएगा कि नहीं ये भी संकट में होता है। तो ये होता है। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, बार्न्स आर टिश्यू इंजुरी कॉज्ड बाय कांटेक्ट विद हीट, फायर, फ्लेम, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशन। तो क्या बोल रहे हैं, बार्न एक ऐसा इंजुरी है जिससे हमारा टिश्यू इंजुरी होता है, मतलब बहुत सारा सेल मिलके बनाता है हमारा टिश्यू, और बहुत सारा टिश्यू मिलके बनाता है हमारा ऑर्गन, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके बनाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम बना के बनाता है हमारा बॉडी। इंजुरी एक ऐसा इंजुरी है जिसमें हमारा टिश्यू डैमेज होता है, और ये हो सकता है हम लोग जब फायर के कांटेक्ट में, आग में कांटेक्ट में आएंगे, नहीं तो स्टीम के कांटेक्ट में आएंगे, कुछ केमिकल के कांटेक्ट में आएंगे, टच करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे, रेडिएशन पे आएंगे, जो एक्सरे में काम करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे सीटी स्कैन, उन लोगों का भी रेडिएशन के संस्पर्श में आता है तो उसका बार्न इंजरी हो सकता है। तो जब हम लोग यही चीज का, यही सब्सटेंस का जब कांटेक्ट में आता है तब हमारा टिश्यू डैमेज होता है, जिसको बार्न इंजरी बोला जाता है। दिस इंजरी कैन रेंज फ्रॉम माइनर टू लाइफ थ्रेटनिंग। तो जब हम लोगों का छोटा मोटा स्किन जल जाता है तब माइनर इंजरी होता है, 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन यही बीमारी जब बड़ा हो जाता है तब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जब पूरा बॉडी जल जाता है तब पेशेंट का भी जीना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद the injury effect is not limited to the burnt area, but it can serious systemic effect all over body depending upon the extent and depth of burn। तो ये जो बार्न का जो इफेक्ट है ये लोकल भी हो सकता है, और ये सिर्फ जो जिधर बार्न होता है उधर नहीं है, हमारा पूरा बॉडी में एरिया हो जाता है, इसका पूरा बॉडी जल जाता है। ओनली स्किन डैमेज नहीं होता है, स्किन के अंदर पूरा मसल टिश्यू, सभी नर्व सिस्टम, ब्लड सिस्टम, सभी ऑर्गन सिस्टम सभी इफेक्ट होता है। तो ये, और ये डिपेंड करता है कितना डीपली बार्न हुआ और कितना जगह एरिया जोड़ के बार्न हुआ, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बार्न इंजरी, मतलब बार्न इंजरी को कितना भाग में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बार्न इंजरी। मतलब बार्न इंजरी कितना डीप तक हुआ है, मतलब स्किन कितना अंदर तक जल गया, इसके हिसाब से स्किन इंजरी को, स्किन बार्न को 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो सुपरफिशियल बार्न, मतलब स्किन का थोड़ा बहुत ऊपर का लेयर जल गया तो उसको सुपरफिशियल बार्न बोला जाता है, और फुल थिकनेस बार्न, मतलब स्किन का बहुत नीच तक जल गया उसको फुल थिकनेस बार्न बोला जाता है। तो ये जो सुपरफिशियल बार्न है, सुपरफिशियल बार्न को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बार्न, और दूसरा है सुपरफिशियल डीप डर्मल बार्न। तो ये 2 भाग में बांटा जाता है। तो ये सभी भाग आपको एक बार मैं एक फोटो के थ्रू समझता हूँ, समझता हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बार्न, इसको मैं आपको एक फोटो के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये वाला फोटो दिख रहा है ना, ये होता है हमारा नॉर्मल स्किन, और हमारा नॉर्मल स्किन का 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस, और उसके नीचे रहता है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे रहता है सबक्यूटेनस टिश्यू। तो ये होता है हमारा 3 लेयर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर इसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, और उसके नीचे क्या रहता है, डर्मिस। लेकिन ये जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस को भी फिर से 2 भाग में बांटा जाता है। डर्मिस लेयर का जो ऊपर का लेयर है उसको पैपिलरिस लेयर ऑफ डर्मिस बोला जाता है, और डर्मिस का जो नीचे वाला लेयर है उसको रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस बोला जाता है। ठीक है, तो एक होता है एपिडर्मिस लेयर, और एक होता है डर्मिस लेयर, और एक होता है सबक्यूटेनस लेयर। तो जब हमारा एपिडर्मिस लेयर, मतलब यही एपिडर्मिस लेयर प्लस हमारा समटाइम क्या होता है, डर्मिस से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, मतलब पैपिलरी ऑफ डर्मिस, जब एपिडर्मिस और पैपिलरी ऑफ डर्मिस जब जल जाता है, जब बार्न हो जाता है, तब बोला जाता है
सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न मतलब क्या है? सुपरफिशियल थिकनेस बर्न मतलब जब हमारा स्किन का सबसे ऊपर का हिस्सा मतलब एपिडर्मिस और उसके नीचे डर्मिस का थोड़ा हिस्सा जब जल जाता है तब बोला जाता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है। उसके बाद आता है सुपरफिशियल डीप डर्मल बर्न। तो इधर ही आपको वर्ड में लिखा दिख रहा है डर्मल, मतलब जो बान में डार्मिस बान हो जाता है उसको डर्मल बान बोला जाता है। मतलब जब एपिडर्मिस के साथ में डार्मिस लेयर भी मतलब एपिडर्मिस और डार्मिस टोटली बान हो जाता है तब बोला जाता है सुपरफिशियल डीप डर्मल बान। ठीक है। उसके बाद आता है जब एपिडर्मिस, डर्मिस और हमारा सबक्यूटेनस, यही तीनों लेयर मतलब पूरा स्किन का सभी लेयर जब जल जाता है तब बोला जाता है फुल थिकनेस बान। के करके देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो जो सुपरफिशियल बान है उसका अंदर दो था, क्या क्या? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बान किसको बोला जाता है? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बान इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड समटाइम पैपिलरीज ऑफ डर्मिस कैन इन्वॉल्व। तो जब सुपरफिशियल बान होता है तब हमारा एपिडर्मिस लेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी जल जाता है, और समटाइम कभी कभी पैपिलरीज मतलब पैपिलरी ऑफ डर्मिस, डर्मिस का ऊपर का लेयर भी कभी कभी जल जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इन दिस टाइप ऑफ बर्न इंजुरी केस चिल्ड्रन में बी प्रेजेंट विथ पेन एंड पिंक और रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो जब ऐसा बान हो जाता है ऐसा समय में बच्चा लोग बहुत पेन के साथ आता है, रोता है, और जो जल जाता है बार्न एरिया रेडनेस हो जाता है, नहीं तो पिंक कलर का हो जाता है। द वुंड हील्स लेस देन 2 वीक्स ऑफ बर्न। तो ऐसा जो वुंड है ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। उसके बाद सुपरफिशियल डीप डर्मल बर्न मतलब द बर्न इंजरी इन्वॉल्व बियॉन्ड पेपिलरी ऑफ डर्मिस। मतलब जब भी हमारा पेपिलरीज ऑफ डर्मिस क्रॉस करके डर्मिस तक हमारा बर्न हो जाता है स्किन तब बोला जाता है सुपरफिशियल डीप बर्न। इट टेक्स मोर देन 2 वीक्स टू हीलिंग। तो ये 2 हफ्ते के ज्यादा ही टाइम लेता है। और ये से सुपरफिशियल डीप बर्न में भी यही सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न के तरह ही स्किन पिंक और रेड कलर हो जाता है और बहुत दर्द होता है। ठीक है। उसके बाद फुल थिकनेस बर्न इंजुरी मतलब द बर्न इंजुरी इन्वॉल्व्स all the layer of skin, sometime underlying tissue muscle layer also destroy. Child may not get pain, the wound normally not heals and need skin grafting. तो क्या बोल रहे हैं? जब हमारा स्किन का सभी लेयर जब जल जाता है तब उसको बोला जाता है फुल थिकनेस इंजुरी। और यही में कभी कभी क्या होता है सभी स्किन के साथ नीचे मस्कुलर लेयर भी जल जाता है और इसमें चाइल्ड का दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारा स्किन का सभी लेयर जब जल जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सभी जल जाएगा, सभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, हमारा दर्द ठीक से महसूस नहीं होगा। और ये जो वुंड हो जाता है ये वुंड नॉर्मली हील नहीं हो जाता है, तो इसीलिए इसको वुंड डिब्राइमेंट करना पड़ता है। मतलब जिधर काट गया है वो सभी वुंड को हटा के उधर नया स्किन लगाना पड़ता है, नया मसल लगाना पड़ता है, मसल लगा के उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, तो उसके बाद ही ये वुंड हील होता है। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इंजुरी अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न इंजुरी। ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजुरी। तो एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजुरी के हिसाब से मतलब हमारा स्किन के ऊपर कितना एरिया स्किन जल गया उसके हिसाब से बर्न इंजुरी को 3 भाग में बांटा जाता है। एक फर्स्ट डिग्री बर्न, दूसरा सेकेंड डिग्री बर्न और तीसरा होता है थर्ड डिग्री बर्न। तो क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट डिग्री बर्न का बोला जाता है फर्स्ट डिग्री बर्न इंजुरी इज सुपरफिशियल बर्न इंजुरी मैनिफेस्टेड एज pink or red discoloration with mild edema. Child can get pain for 48 hours and pain relief by cooling, and skin discoloration may be persist for a week and scar formation won't be there. Wound healing can take place 10 to 15 days. तो क्या बोल रहा है? जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री हमारा सुपरफिशियल बर्न इंजुरी, हम लोग जो सुपरफिशियल बर्न इंजुरी पढ़ा थे उसके जैसे ही जो फर्स्ट डिग्री बर्न है ये सुपरफिशियल बर्न इंजुरी, इसमें पिंक और रेड डिस्कलरेशन दिखता है और थोड़ा सा भी हमारा स्किन सोइलिंग हो जाता है। उसके बाद ये 48 आवर तक इसका पेन रहता है और ये रिलीव होता है ठंडा पानी से, कूलिंग से।
मतलब थोड़ा कूल जिनिस देने से, आइस पैक देने से, ठंडा पानी देने से पेन थोड़ा कम होता है। एंड स्किन डिस्कलरेशन में परसिस्ट फॉर ए वीक। यार जो स्किन डिस्कलरेशन, जो रेड पिंक जो डिस्कलरेशन, वो थोड़ा एक हफ्ते के लिए रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सही हो जाता है। और ऐसा ऊंट में स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है, ऊंट नॉर्मली हील हो जाता है। और ऊंट नॉर्मली हील होने से 10 से 15 दिन तक टाइम लगता है। ये होता है 5 डिग्री। मतलब हम लोग देखिए जो सुपरफिशियल बांध पड़े थे, डीप के हिसाब से ऊंट कितना डीप तक हुआ, कितना डीप तक हमारा कितना डीप तक हमारा स्किन जल गया, उसके हिसाब से हमारा जो सुपरफिशियल बांध था ना, वही 1 डिग्री 2 डिग्री। मतलब ऊंट एक्सटेंड के हिसाब से 2 डिग्री और 5 डिग्री जो है वही हमारा सुपरफिशियल बांध इंजरी। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री बांध। तो 2 डिग्री बांध में क्या बोल रहा है, द 2 डिग्री बार्न इंजुरी चाइल्ड आर प्रेजेंट विद रेड और पिंक डिस्कलरेशन एरिया विद ब्लिस्टर फॉर्मेशन एंड एडिमा। तो जो 2 डिग्री बार्न होता है वही 1 डिग्री की तरह इसका भी स्किन का कलर रेड और पिंक जैसा हो जाता है, इसमें भी दर्द होता है, लेकिन 2 डिग्री बार्न में और थोड़ा गहरा तक बार्न हो जाता है। इसके वजह से ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, मतलब थोला पड़ता है, उसके अंदर पानी जम जाता है, ये है ना, वो होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन फुल डिस्ट्रॉय। इसमें क्या होता है, जो हमारा सुपरफिशियल जो इपिडर्मिस जो लेयर है वो पूरा डैमेज हो जाता है। पेन विल बी देयर, और इसमें पेन भी होता है। इट टेक्स सेवरल वीक टू हील एंड स्कार विल बी देयर। और ये हील होने में ज्यादा वीक, 2 से 3 वीक तक लग सकता है, और इसके ज्यादा भी टाइम लग सकता है, और इसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें नॉर्मल स्किन नहीं होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बाद 3rd डिग्री ऑफ बार्न। 3rd डिग्री ऑफ बार्न में क्या बोल रहे हैं, इन द 3rd डिग्री ऑफ बार्न पेशेंट आर प्रेजेंट विथ ब्लैक और व्हाइट डिस्कलर्ड वुंड। मतलब जो 3rd डिग्री बार्न है, इसमें स्किन का कलर पूरा चेंज हो जाता है, इसमें व्हाइट और ब्लैक हो जाता है। द बार्न इन्वॉल्व्स ऑल द लेयर ऑफ स्किन, ऑल द फैट, मसल, टिश्यू एंड बोन। इसमें क्या होता है, यही बार्न में 3rd डिग्री बार्न में क्या होता है, स्किन का जो 3 लेयर है ये भी जल जाता है, उसके नीचे जो फैट लेयर, मतलब जो सबक्यूटेनस लेयर, मसल लेयर, टिश्यू, बोन सभी लगभग जल जाता है। इन दिस कैटेगरी ऑफ बर्न ऑल द नर्व आर डिस्ट्रॉय, पेशेंट मे नॉट गेट पेन। और यही कैटेगरी में क्या होता है, 3rd डिग्री बर्न में सभी नर्व सभी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके वजह से पेन नहीं होता है। wound will not healing normally, wound debridement and grafting require in the burn area। और burn area जब 3 से 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा उस टाइम पे नॉर्मली हील नहीं होगा, उसी जगह में wound debridement करना पड़ेगा। मतलब जो डेड सेल है, जो स्किन सभी एडिमा हो गया, जो स्किन मर गया है, सभी डैमेज सेल को उधर से हटा के उसके बाद नया स्किन लगवाना पड़ेगा, स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3 लेयर। देखिए एक पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये जब देखो हमारा 1st डिग्री बर्न, मतलब जब हमारा ऊपर का टॉप लेयर, जब इपिडर्मिस लेयर, जब हमारा फर्स्ट लेयर इपिडर्मिस लेयर जल जाता है, तब बोला जाता है 1st डिग्री ऑफ बर्न। और 1st डिग्री ऑफ बर्न में देखिए ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पिंक पिंक जैसा हुआ, ऐसा ही पिंक रहेगा, और ज्यादा दर्द होगा, लेकिन 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा, और 48 आवर के अंदर पेन भी कम हो जाएगा। तो ये होता है 1st डिग्री बांध। उसके बाद 2nd डिग्री बांध देखो। 2nd डिग्री बांध में क्या होगा, जब 1st डिग्री मतलब हमारा ऊपर का लेयर, स्किन का सबसे ऊपर का लेयर इपिडर्मिस एंड डर्मिस, यही दोनों लेयर जब जल जाएगा, तब बोला जाता है 2nd डिग्री बांध। और ये देखिए 2nd डिग्री बांध में भी स्किन का कलर थोड़ा रेडनेस जैसा हो गया, और इसमें भी ब्लिस्टर फॉर्मिंग हुआ, और देखो थोड़ा टाइम के बाद और भी ब्लिस्टर फॉर्मिंग होता है। ठीक है, तो ऐसा उनमें ब्लिस्टर फॉर्मिंग भी दिखता है। उसके बाद 3rd डिग्री ऑफ बर्न ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, और ये भी 2 वीक से ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन ठीक हो जाता है, और इसमें स्कार फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 3rd डिग्री ऑफ बर्न। 3rd डिग्री ऑफ बर्न देखिए पूरा एरिया, पूरा चेस्ट में क्या हुआ, स्किन व्हाइट हो गया, ये सभी स्किन पूरा डैमेज हो गया। तो ये होता है 3rd डिग्री ऑफ बर्न।